जय 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 नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो हरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो हरियाणं नमो ज्ञानं नमो लोये सर्वसावणं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जयं धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तर्चिते वन्दितु सर्वसिद्धे धूमचर्मणों गतिं पत्ते ओच्छामि समय पाहुर्मृगं सुकेवली भणिनम्। श्री समय सारजी ग्रंथ संवादिकार। आश्रव के बाद संवर आया है ना, बंध नहीं आया। जबकि हम कर्म पढ़ते हैं तो क्या पढ़ते हैं? जीव अजीव आश्रव बंध संवर, है ना। तो इसकी विवक्षा ऐसी है कि यहाँ जो बंध आया है ना वो मोक्ष अधिकार से पहले आया है, क्योंकि पूर्ण बंध के अभाव का नाम मोक्ष है। मोक्ष जो होता है ना वो पूर्ण बंध का अभाव हो गया तो मोक्ष हो गया। तो वहाँ पर उसको रखा बंध अधिकार को वहाँ पर। और दूसरी बात है कि आश्रव के सामने खड़ा है संवर और बंध के सामने खड़ी है निर्जरा मोक्ष। पता है आपको? आश्रव बंध संवर निर्जरा और मोक्ष बैरी हैं। कौन किसका बैरी है? कि संवर आश्रव का बैरी संवर है और बंध का बैरी निर्जरा और मोक्ष है। क्योंकि एक समय में अपने को जानना, इससे तो कर्म आने का भाव होता है। जो पूर्व में कर्म बैठे थे उनका भाव नहीं हुआ, जो पूर्व में कर्म बैठे हुए थे उनका भी भाव नहीं हुआ, लेकिन नए आने वाले कर्म का भाव हो गया। और जो कर्म नए आते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? उन्हें बोलते हैं आश्रव। और जो पूर्व में बैठे हुए कर्म को निर्जरा करता है उसे बोलते हैं संवर और निर्जरा। क्या है ना, ये बॉर्डर पर सिपाही खड़े कर दिए। अब सिपाही को खड़े करे कि उस बॉर्डर का आदमी इधर नहीं आए, अपनी तरफ नहीं आए, तो सिपाही खड़े कर दिए। लेकिन वे क्या करते हैं? सुरंग खोद लेते हैं नीचे से, और सुरंग खोद के नीचे से आ जाते हैं। तो उसको क्या करते हैं? सुरंग को ही बंद कर दे उसको। तो जो बैठे हुए थे वे भी खत्म, जो अंदर हैं वे भी खत्म। लेकिन पहले नए आने बंद हों तब। यदि नए आते रहें और पुराने जाते रहें तो उस निर्जरा का नाम निर्जरा नहीं है। वो निर्जरा किस काम की? वो निर्जरा है अकाम निर्जरा। क्या बोलते हैं निर्जरा? वो अकाम निर्जरा। भाई पुराने जा रहे हैं नए आ रहे हैं, पुराने जा रहे हैं नए आ रहे हैं। हमने कर्जा लिया किसी से, 1 लाख का कर्जा, 10 लाख का कर्जा ले लिया। अब उसने कर्जे का तकाजा करा हमारे ऊपर, कर्ज भाई साहब लोन दो, अपना कर्जा वापस दो। हमने क्या करा कि दूसरे से लोन लिया, कर्जा लिया और उसका वापस दे दिया। तो हम कर्जे से मुक्त हुए कि नहीं हुए? कि क्या हुआ? एक का कर्जा उतारा, दूसरा कर्जा ले लिया, तो कर्ज से मुक्त नहीं हुए ना अपन लोग। वो कर्जा तो सिर्फ बराबर रहा ना। हाँ ये बात जरूर है, थोड़े दिन के लिए तकादा जो था वो थोड़ा रुक जाएगा, जो तो उसका थोड़े दिन के लिए परेशानी थी वो रुक जाएगी। लेकिन कर्जा भी दूर नहीं हुआ, थोड़ी देर फिर वो उठेगा। कि कौन? जिससे नया कर्जा लिया है हमने। इसलिए पहले नया आना बंद करे, फिर जो सत्ता में बैठा है उसका भाव करे। पहले तो कर्जा लेना बंद करे, फिर जो कर्जा अभी लिया हुआ है उसको कैसे उतारूं इसका उपाय करे। समझ में आया? जब पूर्ण कर्ज से मुक्त हो जाए तो वो मोक्ष का अधिकारी कहा जाता है। कर्मों के कर्ज से मुक्त कहा जाए, कर्मों का भी कर्जा है ना। अब पूछता ना युधिष्ठिर से उसने, यक्ष ने, कि बताओ दुनिया में सबसे गरीब आदमी कौन? पूछा था, याद है? दुनिया में सबसे गरीब आदमी कौन है? तो उसने कहा था जिसके सिर पे कर्जा है वो सबसे गरीब आदमी है। अब बताओ, जिसके सिर पे कर्जा है उसे गरीब बता रहे। और यहाँ तो लोन लेके गाड़ी में घूम रहे, मकान बना रहे, सब काम कर रहे। कह रहे सबसे गरीब आदमी है जो कर्जा लेके भोग भोगता है, वो अन्याय है। कर्जा लेके भोग भोगे वो अन्याय है। कम है तो कम रह लेना भाई,
तो ज़बरदस्ती खींचतान क्यों करता है कि नहीं मुझे तो पूरे चाहिए, ज़्यादा चाहिए, खींचतान क्यों करता है? कम है तो कम में काम चला ले। लेकिन नहीं, दिखावा करूँगा और थोड़ा सा मैं स्टेटस मेंटेन करूँगा, भले ही इसके लिए मुझे कर्जा लेकर मरना क्यों ना पड़ जाए। हैं, पहले तो लोग इतना मतलब अपने गांठ में पूंजी ना हो तो काम नहीं किया करते थे। अब तो गांठ में पूंजी कुछ नहीं और सारा काम कर्जे पे चला जाता है और फिर बर्बाद होते हैं तो रोते हैं बैठ के उसके बाद। दिखावे की दुनिया है अब तो। कर्जे में आदमी नहीं जी सकता भैया, कर्जा तो जीने नहीं दे सकता। इस तरह से यहाँ क्या है कि यहाँ भी हमारे मोक्ष मार्ग भी ऐसे ही है। संवर आश्रव का अभाव करे बिना संवर संवर है ही नहीं, निर्जरा निर्जरा है ही नहीं। यदि आश्रव का भाव ना हो, वो निर्जरा किस काम की है, जिसमें नए कर्म आ गए और पुराने कर्म चले गए तो उसको कुछ फायदा नहीं है। अब मोह तो बन रहा है, 70 करोड़ कौड़ी को मोह बनता है। मोह बनता है ना 70 करोड़ कौड़ी का, कोई 40 करोड़ बनता है, 40 करोड़ 30 करोड़ कौड़ी का है ना, बनता है ना, उसकी मियाद है उसकी बनने की इतनी। अब बनता है, उदय में आता है, चला जाता है, और फिर क्या होता है, फिर नया आ जाता है। क्या करता है? नया आ जाता है। अपनी संतति को देता हो जाता है, छोड़ता नहीं है। संत अब क्या है, वो तो चला गया लेकिन दूसरे को बिठा गया, फिर दूसरा गया, तीसरे को बिठा गया। अब बताओ कैसे काम चलेगा? है? इसलिए वो संवर ही संवर है जिसमें आश्रव का भाव हो। धर्म का प्रारंभ संवर से होता है, निर्जर से नहीं होता। पता है आपको? जो धर्म का प्रारंभ होगा वो पहले संवर से होगा। धर्म की पहली सीढ़ी संवर है, निर्जरा नहीं है। निर्जरा तो बाद में होती है जब संवर हो जाता है। अब वो नाव में पानी आ रहा, निकाले जाए निकाले जाए, ढक्कन खुला है, निकाले जाए निकाले जाए, मतलब कब आराम से बैठ सकता है व्यक्ति को? कब आराम से बैठ सकता है? एक बाल्टी निकाले, एक बाल्टी और आ जाए, एक बाल्टी निकाले, एक बाल्टी और आ जाए, कब आराम से बैठेगा? कि भाई पहले उसका ढक्कन बंद कर आने का, फिर एक बाल्टी निकालेगा तो एक बाल्टी कम होगा, दो बाल्टी निकालेगा दो बाल्टी कम होगा। कितनी बार की विधि ऐसी है हमारी सबकी, समझ में आती, सब बाहर में समझ में आता है। मोक्ष मार्ग में मूड हो जाते हैं। कर्मों की निर्जरा निर्जरा होगी भैया, पहले संवर होगा, और संवर कैसे होगा? आश्रव के अभाव पूर्वक होगा। अब वो संवर के अधिकार की बात यहाँ पर चलेगी। थोड़ी भूमिका बताइए संवर की आपको, कि क्यों यहाँ पर लिया संवर, और संवर क्यों जरूरी है ना? एक दोहा लिख रहे हैं, देखो पहले। मोह राग रुष दूर करी, समिति गुप्ति व्रत पार, संवर में आत्म कियो, नमूता ही मन धार। सबसे पहले का मोह राग रोष को दूर करके और समिति गुप्ति व्रत को धारण करके। हमने क्या कर रखा? पहले समिति लो, गुप्ति लो, व्रत लो, मोह राग द्वेष तो देखेंगे बाद में, कोई बात नहीं, तो हो जाएंगे बाप। पहले मुनि बन जाओ, कपड़े छोड़ दो, फिर बाद में देख लेंगे। एक कपड़े छोड़ने का नाम ही ना हमने धर्म समझ लिया वास्तव में। एक कपड़े त्याग दो, बस जय जयकार लगी पड़ी है। और उसके मोह राग द्वेष है कि नहीं है तो पता कर ले भाई। असली बैरी समिति ये कपड़े आए हैं कि अंदर बैठा हुआ मोह राग द्वेष है, याद दो। और मोह राग द्वेष के अंदर भी सबसे पहले नंबर मोह का आता है। राग द्वेष तो मोह की संतान है। जिसने मोह का भाव करा उसके राग द्वेष भी होते नहीं है। कर्मों को देखी संतति ज्यादा लंबी नहीं चलती। मोह राग द्वेष को दूर करके फिर समिति गुप्ति व्रत धारण करे। ऐसे संवर में आत्म ने किया है, उसको मैं मन वचन काय से धारण करता हूं, प्रणाम करता हूं। वेश देखकर जय जयकार लगी है भैया। पुराने कर्मों को उदय आएगा, जो पूर्व बांधे उदय आएगा, आए बिना रहेगा नहीं। लेकिन ज्ञानी उसको निज बल से जीत लेते हैं। निज बल मतलब अपने ज्ञान बल से, आत्म बल से जीत लेते हैं।
देखो पुराने कर्मों का जो उदय आया है वो बासी है और ज्ञान ताजा है। समझ में आया? अगर आपको कोई बासी रोटी दे तो ताजी रोटी दे तो कौन सी खाओगे, बासी की ताजी? ताजी खाएंगे। कोई पहले होता था वो घर में हलवा बनाया कुछ बनाया तो सड़ गया, वो पता रखा रखा खाते खाते ज़्यादा बन जाता था तो महक आ रही है। अब वो दो भाई ख़त्म करो, इसे ख़त्म करो फटाफट भाई ये नहीं तो खराब हो जाएगा। तो सबको मोहल्ले बांट रहे, यहाँ भी दे और वहाँ भी दे, सबको बांट दिया। क्यों? खराब हो जाएगा, बासी हो गया इसे महक आने लगी भाई, नहीं तो इसे मिटाओ भी है जब सब रखे बैठे भाई इतने दिनों से। हैं? ये कर्म जो है बासा है, पूर्व में बांधा था, तो पूर्व बांधा उद्यम आया तो उसको तो भोगता है। जिस तरह ज्ञान ताजा है, प्रति समय ज्ञान ताजी प्रिया निकल रही है ज्ञान की, तो उसको नहीं भोगता। तो कैसी विचित्र विडंबना है, हैं? ज्ञान कैसा एकदम तरोताजी प्रिया निकल रही है प्रत्येक समय ज्ञान की पर्याय, प्रत्येक समय ज्ञान की पर्याय कैसी ताजी ताजी निकल रही है, उसकी तरफ देखते नहीं। जो पूर्व कर्म को बांधा था वो उदय में आया, उसको देखता रहता है। अरे उसे मत दे, वो चला जाएगा। तो ज्ञान को देख, वो आया है वो चला जाएगा, उसकी तरफ देख मत बस, तू उसकी तरफ देख मत बस। अगर ब्रह्मचारी हो हैं, और लड़की को पोस्टर ध्यान से देखे, वेश्या ध्यान से देखे हैं, और कोई फोटो वोटो मोबाइल ध्यान से देखे और बस करे कुछ नहीं, बस देखे बस, तो क्या कहोगे आप उसको? हैं? कैसे क्या कहोगे उसको? भाई तू ब्रह्मचारी है, तू देखता क्यों है ना? हाँ तो यार ब्रह्मचारी के पास भी इंटरनेट की व्यवस्था होगी, मोबाइल की व्यवस्था होगी 24 घंटे की, अब वो चलता रहता है मोबाइल, देख चलता रहता है, तो उसमें कुछ भी आ जाता है। तो इंटरनेट में क्या है ना, सामने कुछ चलाओ कुछ आ जाता है सामने सामने। ये समझ लो, सामान्य श्रावक भी होगा ना, गृहस्थ होगा, तो भी इन चीज़ों का इस्तेमाल करने दूर भागेगा। ये नाक किस क्या कार्य भोग हैं, ये भोग जो है ना, इंटरनेट मोबाइल टीवी देखना, गृहस्थ के भी देखने योग्य नहीं है। मैं श्रावक की बात नहीं कर रहा, ये एवर्तित समय दृष्टि की भी देखने योग्य नहीं है। परिणाम बिगड़ेंगे कुगति बंधेगी, पक्की बात है 100%। यदि इन चक्करों में आदि लग गया समझ नहीं सकते परिणाम। लेकिन धर्म की पता नहीं है, धर्म का चोला ओढ़ लिया और बस लगे अपना धर्म के नाम पे ढोड़ाई करने में। भाई धर्म कोनो का भाव है कि अपने स्वरूप की आराधना के अलावा कुछ और दिखाई न देवे। आत्मार्थीनो काम एक दूजो नहीं मन रोग। अभी तो मन में रोग इतने पाल लिए बड़े बड़े, छूटने मुश्किल हैं। और कोई कहे छोड़ने के लिए छोड़ने तैयार ना हो उनको, इतने अपने मन पर कसाया और भोग हावी कर लिए। चलो पढ़ते हैं संवर भैया। वास्तव में संवर का पाना बहुत कठिन है। क्यों? क्योंकि ज्ञान तो सरल है लेकिन भोग भारी है। क्या है? भोग भारी है। जीव के सिर में भोग की बुद्धि चढ़ी हुई है, कषाय को बुद्धि चढ़ी हुई है। ज्ञान तो सरल है, प्रत्येक समय आ रहा है, भगवान ज्ञान प्रत्येक समय दिखा रहे हैं, तू क्यों नहीं देखता? तो दिखता क्यों नहीं है? तू अंधा बना हुआ है भैया। तेरी आंख पर पट्टी बंधी हुई है कषायों की, भोग की, वो पट्टी उतार पहले। लेकिन भोगों में इतना मस्त हो गया कि साधारण रूप से भैया अपने सहज स्वरूप आत्मा स्वीकार करता ही नहीं है। ध्रुव ज्ञान आत्मा मैं हूं ऐसा स्वीकार होता ही नहीं है इसका। क्या कह रहे? प्रथम टीकाकार आचार्य देव कहते हैं, टीकाकार आचार्य देव कौन, क्या नाम है? हाँ, अमृतचंद्र स्वामी कहते हैं जब संवर प्रवेश करता है, क्या है ना, नाटक है ये तो, संवर प्रवेश करता है। अब संवर, अब तक किसने प्रवेश करा? जीव अजीव ने, आश्रव ने, हैं, और अब संवर प्रवेश करेगा। पुण्य पाप ने प्रवेश करा था पहले, है ना, आश्रव के भेद पुण्य पाप, ये सब आ रहे और नाटक दिखाए जा रहे, और ज्ञान उनको जान रहा है बस, और ज्ञान के जानने मात्र से ही वे छोड़ चले जाते हैं। अब नए नए पात्र आ रहे, नाटक दिखा रहे और जा रहे, नए नए पात्र आ रहे, नाटक दिखा रहे और जा रहे। संवर का ही पात्र है भाई साहब। क्या है संवर का क्या करें यहाँ पे? अब संवर प्रवेश करता है। कहाँ प्रवेश करता है? आश्रव के रंग भूमि से बाहर निकल जाने के बाद अब संवर रंग भूमि में प्रवेश करता है। रंग भूमि माने नाट्यशाला, नृत्य का स्टेज, मूवी का पर्दा,
अब वहाँ पे कौन था, पहले कौन नाच रहा था वहाँ पर आश्रव नाच रहा था। कौन नाच रहा था? आश्रव नाच रहा था। आश्रव चला गया, अब नाचने कौन आया? संवर आया। ऐसा समझो कि एक फिल्म का पर्दा है, फिल्म के पर्दे पर मारकाट मची हुई है, बहुत गोली बंदूक चल रही है। अब क्या है कि पर्दे को कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, पर्दे को फर्क पड़ रहा है कुछ? गोली बंदूक चल रही है, कुछ नहीं फर्क पड़ रहा है पर्दे को। अब वहाँ पर साधु महात्मा आ गए, चिड़िया चचाने लगी और शांत वातावरण हो गया, बिल्कुल एकदम ऐसा शांत वातावरण हो गया, बढ़िया एकदम मस्त, एकदम बिल्कुल ऐसे देख कर आदमी शांत हो जाए बिल्कुल। अब बताओ अब पर्दे में क्या चेंज आ गया? पर्दे में क्या चेंज आया? कोई चेंज नहीं। मतलब पहले आग के गोले पटक रहे थे, अब वहां पर शांति है, बिल्कुल तपस्या हो रही है, चिड़िया चचा रही हैं बिल्कुल। मतलब पर्दे को क्या फर्क आया? पर्दे को जैसे उसने प्रवेश करा था गोले बंदूकों ने, ऐसे इसने ही प्रवेश करा। जैसे वो स्वांग था ऐसे ये भी स्वांग है, जैसे वो नाटक था जैसे ये भी नाटक है। अब बताओ, वो तो क्या मैं तब त्याग कर लिया, व्रत कर लिए, पूजा कर ली, पाठ कर ली, क्या है सब? तो स्वांग है। ज्ञान तो ना पूजा करता, ज्ञान के अंदर न राग प्रवेश करता, ज्ञान तो न यात्रा करता, ज्ञान तो मात्र जानता है। जानन 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 रूप रहना मात्र ज्ञान का काम है। इन क्रियाओं का करना ज्ञान का काम है ही नहीं। क्रियाएं कौन करे? ये कोई नहीं करता, क्रियाएं होती नहीं है। ज्ञान को भ्रम हो गया था, वो भ्रम दूर हो जाता है बस। अब रंगभूमि में संवर भी रंगभूमि पर है। संवर तो मोक्ष का मार्ग है, संवर से तो मोक्ष का प्रारंभ होता है। कि जिस संवर की दृष्टि में संवर उपादेय है वो संवर नहीं है, आश्रव है। क्या कहा? संवर की दृष्टि में संवर उपादेय नहीं है, संवर की दृष्टि में ज्ञान उपादेय है। जिस संवर की दृष्टि में ज्ञान उपादेय है वो संवर तो संवर है। अब संवर से पूछो तेरा 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 क्या, तू कौन है? तो संवर कहता है मैं तो आत्मा हूं, शुद्धात्मा हूं। कि तू तो संवर है, कि संवर होगा मुझे नहीं पता, संवर हो रहा होगा मुझे नहीं पता, लेकिन मैं कौन हूं? मैं तो शुद्धात्मा हूं, मैं तो ज्ञान हूं। ऐसा ज्ञान रूप देखते ही अपने को वो संवर प्रारंभ हो जाता है। अब संवर यदि देखे संवर हो रहा कि नहीं हो रहा तो भी संवर हो जाता है। तो भाई अपना काम कर बस। अब क्या है, संवर भी जैसे आश्रय ने प्रवेश करा था ऐसे ही संवर ने भी प्रवेश करा। मतलब हमारे जैन धर्म से उत्कृष्ट क्या होगा और ज़्यादा बड़ी बात क्या होगी कि संवर के को भी नाटक बताया ना, रंगभूमि में प्रवेश करता है। और अभी जब एंड होगा ना तो संवर भी बाहर निकलेगा यहाँ से। क्या कह रहे हैं? संवर भी बाहर निकलेगा, क्योंकि ज्ञान के अंदर संवर का प्रवेश भी नहीं है। जिस संवर ने तुम्हें यहां तक पहुंचाया, तुम्हें आत्मा दिखाया, तुम्हें मोक्ष मार्ग में लगाया, उस संवर का प्रवेश ही ज्ञान के अंदर नहीं है। ये देखो आप, उसकी बैठने की जगह यहां पर नहीं है। यहां तो मात्र ज्ञान की जगह है भैया। तो तुम्हें देखना हो देख, वरना तू भी जा भाई। यहां पहले टीकाकार आचार्य देव स्वर्ग सर्व स्वांग को जानने वाले सम्यक ज्ञान की महिमा दर्शन मंगलाचरण कहते हैं। देखो आचार्य देव शुरू में ज्ञान की महिमा करें और जब एंड हो तो बाद में ज्ञान की महिमा करें। क्यों? ज्ञान अत्यंत महिमावान पदार्थ है भैया। ये ज्ञान सबको जान लेता है। 6 द्रव्य, 3 लोक, 3 काल, 7 तत्व, सारा खेल जो खिल रहा है ये सब हैं, सब अज्ञानता को, मिथ्यात्व को, मोह को, अनंत गुणों को, पर के अनंत गुणों को, द्रव्य गुण पर्यायों को कौन जानता है? सबको ज्ञान जानता है। ज्ञान की अत्यंत महिमा है, अत्यंत महिमा। ऐसा ज्ञान भगवान है, ऐसा ज्ञान देव है, त्रिकाल भगवान स्वरूप ज्ञान आत्मा अंदर में विराजमान मैं ही हूं, कोई और नहीं है। लोगों ने मिक्सिंग करनी शुरू कर दी ना, तो मिक्सिंग सारा काम खराब हो गया। तत्वों में मिक्सिंग कर दी। बताओ, आचार्य देव तो मिक्सिंग हटा रहे। आचार्य देव क्या कर रहे? जो मिक्स हुआ है उसे हटा रहे। और ये क्या करता है कि उसमें अंदर और मिक्सिंग करता है कि नहीं भैया ज्ञान ऐसे कैसे ज्ञान हो जाएगा। थोड़ा शास्त्र जानेंगे, थोड़ा हम पता करेंगे, इन्होंने हमें बताया है भगवान है सामने, ऐसे जानेंगे तभी तो ज्ञान होगा। कि अरे वो ज्ञान नहीं है, वो तो मति ज्ञान है। ज्ञान तो वही तेरा सहज रूप स्वरूप स्वभाव है जो सदाकाल है, उसका नाम ज्ञान है। इस शास्त्र पढ़ने से ज्ञान नहीं आया। मैं पहले नहीं जानता था कि भैया हम आत्मा हैं, तो मैं आत्मा था कि नहीं था?
अब मुझे पता लग गया मैं आत्मा हूँ भैया, अब मैं आत्मा हूँ कि नहीं हूँ? पता लगा है, बना नहीं है। मैं पहले अज्ञान दशा में भी ज्ञान स्वरूप आत्मा ही था, पहले भी कषाय में मेरा कुछ बिगाड़ नहीं था, और आज भी कषाय मेरा कुछ बिगाड़ने में समर्थ नहीं है। अरे ये जो अच्छी अच्छी भावनाएं आ रही ना, इनसे मैं बढ़ता नहीं हूं, और जो कषाय के परिणाम थे उनसे मैं घटता नहीं हूं। समझ में आती है? क्यों समझ में आती नहीं आती थी? गजब के मंत्र हैं भैया, इतने गजब के मंत्र हैं। बनाजाज लिखा, किसी परिणाम से राग, किसी परिणाम से द्वेष, इसका नाम है राग द्वेष। ये परिणाम मेरे अच्छे अच्छा आ गया, मैं स्वाध्याय करता हूँ, और जब मैं खाने पीने चला गया, करने चला गया, लड़ाई करने चला गया, युद्ध करने चला गया, भाई साहब छिड़ गया, भाई साहब ये तो आप, ये परिणाम तो बहुत खराब है मेरे, ऐसा नहीं करना चाहिए। कहते हैं ये परिणामों से तो तेरा राग द्वेष है ना, इसका नाम है राग द्वेष। ज्ञानी तो अंदर में सहज सरल है, चाहे राग आ जाए चाहे द्वेष आ जाए, मैं इन रूप नहीं होता, मैं ज्ञान रूप रहता हूं, ऐसी ज्ञान की दृष्टि है। मैं इन रूप नहीं होता। ज्ञानी से कभी भी सो को उठा के पूछ लो तो सो रहा है कि मैं सोता नहीं हूं, खाता है कि मैं खाता नहीं, युद्ध करता है कि मैं युद्ध करता नहीं। तो कौन करता है? ये पूर्व में कर्म को दबाना था, वो करता है। तो गए जागता है, वो जानना भी सहज हो रहा है। मैं जगह ही रहता हूँ। वो रामचंद्र जी से, रावण और सीता के भव पढ़ो ना आप, तो पूर्व में कहीं भव चलते आ रहे थे, उनकी आपस में प्रेम चलता आ रहा था, वो सीता का जी उसको मना कर दे, वो मना करे, वो कहीं भव का कार्य चलता आ रहा था। वो रावण ने सीता को किडनैप कर लिया था, वो कोई ये नहीं ऐसे किडनैप कर लिया था, वो पूर्व भव में कुछ ना कुछ चलता आ रहा था, वो इसलिए किडनैप हुई थी। ये कहानी सुनाएंगे शाम को आपको इसी विषय में, लेकिन अभी कहानी का समय नहीं चलता ना सुबह का टाइम, शाम को सुनाएंगे। चलो कलश पढ़ लेते हैं, है ना। सम्यक ज्ञान की भैया बहुत महिमा है ऐसे। ये कलश पूरा करना है। संसार ध्यान से पढ़ना है तो मजा लेगा तुम। जैसे इसी लैंग्वेज भी हुआ है ना, शादु विकृत है, तो वो जो वो है ना, वो अपनी कुर्वन्तु ते मंगलम, वो इसी उस पे है। अरहंतो भगवंत सिद्ध महिता, सिद्धाश्च सिद्धेश्वरा, ये वही लय है बिल्कुल सेम। संसार विरोधी संवर्जय, कांतावलिप्ताश्रव, नकारात् प्रतिलब्ध नित्य विजयम्, संपादयत् संवरम्, व्यावृतं पररूपतो नियमितं, सम्यक् स्वरूपे स्फुरत्, ज्योतिश्चिन्मयमुज्ज्वलं निजरस, प्राग्भारमुजृम्भते। कलश में क्या कहते हैं? आसंसार, आसंसार ने अनादिकाल से लेकर आज तक, आसंसार माने अनादिकाल से संसार चल रहा है वो, उसका विरोधी, उसका विरोधी कौन है? वो संवर। ये संसार का विरोधी कौन है? संवर। मोक्ष का साथी है और संसार का विरोधी है, वो कौन है? वो संवर। जय, उसको जीतकर एकांत रूप से अवलिप्त माने गर्वित हो गया, वो अहंकार से युक्त हो गया। कौन? आश्रव। आश्रव ने कहा मैंने जीत लिया जीव को भैया, देखो संसार में मैंने पटक दिया इसको जीत रखा मैंने, अब मैंने देखो इस जी का क्या हाल कर दिया। अनादिकाल से, कब से? अनादिकाल से। अपने विरोधी संवर को जीतने से एकांत गर्वित हुआ, अत्यंत अहंकार होता हुआ। ऐसे आश्रव को तिरस्कार करने से, न्यक्करात मैंने नकार दिया, न्यक्कार मैंने नकार दिया। जिस आश्रव ने सारे संसार को जीत रखा है, उस आश्रव को संवर ने जीत लिया। समझ आया? महाराष्ट्र से आता है ना, वो आता है, छंद आता है, संस्कृत में याद है वो है। जिस काम ने सारे जगत को जीता, हे महावीर प्रभु आपने यौवन में ही उस काम को जीत लिया। ऐसा एक वो आता है उसके अंदर, भी याद नहीं आ रहा। ऐसे आश्रम का, जिस आश्रम ने इस जगत को जीता हुआ है, सारा जगत किससे पीड़ित है? आश्रम से पीड़ित है, कर्मों का आश्रय हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि संवर नहीं है।
तो उसको किसने जीत लिया आश्रम को? कि संवर्ण ने जीत लिया। कितने जीव होंगे ऐसे कि 6 महीने 8 से में 6 से 8 जीव होंगे अनंत अनंत में जो ऐसा काम कर पाएंगे। प्रतिलब्ध नित्य विजय संवरम, प्रतिलब्ध सदा विजय प्राप्त करिए, नित्यम जिसने सदा विजय प्राप्त करी है ऐसा संवर, विजयम संवरम, वो तो झंडा फहरा दिया। जैसे शत्रु जीतते हैं ना, तो जीतते ही नहीं है खाली, क्या करते हैं उसके ऊपर झंडा फहरा देते हैं अपना। तो झंडा फहराने से क्या होता है, पूर्ण नगर में संदेश चला जाता है कि भाई राजा अब हार गया, अब शासन जो है इनका आ गया। अब आश्रम गया और शासन किसका आ गया? अब संवर शासन आ गया। संपदायत संपाद्यत उत्पन्न करती हुई पर रूपतः व्यावर्तम, पर रूप से भिन्न, पर रूप व्यावर्तम, व्यावर्तम ने उसे निवृत्ति, व्यावर्तम ने निवृत्ति, पर रूप से निवृत्ति यानी पर रूप से भिन्न, अर्थात पर द्रव्य और पर द्रव्य के निमित्त से होने वाले भावों से भिन्न। अपनी ज्ञान ज्योति किससे भिन्न है? पर द्रव्य से भिन्न है। और किससे भिन्न है? कि पर द्रव्य के निमित्त से होने वाले अपने भावों से भी भिन्न है वो ज्ञान ज्योति है। देखो दर्पण के अंदर कैसा कमाल है, सब आते रहते हैं जाते रहते हैं, आते रहते हैं जाते हैं, सीन बदलते रहते हैं। कोई दिक्कत किसी को होती है कभी? बताओ। अब गाड़ी के अंदर शीशा लगा हो हैं और उसके अंदर वो मल झलक जाए, चमार झलक जाए, कूड़ा झलक जाए, जो झलक जाए, कोई दिक्कत कभी होती है किसी को? कोई समस्या जा सकती है 1% भी? कोई समस्या नहीं होती वहाँ पर 1% भी, जा सकती रंच मात नहीं होती। और यहाँ पर कषाय झलक जाए, राग झलक जाए तो कितनी समस्या अपने को हो जाती है यार। बताओ यार, कोई बात है यार। कह रहे पर द्रव्य के निमित्त से होने वाले अपने भावों से भी भिन्न सम्यक स्वरूप है, अपने सम्यक स्वरूप में नियमितम स्फुरत है, स्फुर मने प्रकट होती हुई, स्फुर मने प्रकट होना, दैदीप्यमान होना, उसका नाम है स्फुर। अपने स्वरूप, अपने सम्यक स्वरूप में निश्चलता से प्रकाश करती हुई। क्या करा उसने? अपने स्वरूप का प्रकाश करा। किसने? संवर ने। संवर क्या है? सम्यक ज्ञान ने। सम्यक ज्ञान ने, सम्यक ज्योति ने। क्या प्रकाश हुआ उसके अंदर? उसके अंदर अपना निज रूप प्रकाशित हुआ। क्या प्रकाशित हुआ? निज रूप। अंधकार और अधिकार का वो लाइट जल जाए और अपना घर दिया जाए, भैया कितना बढ़िया घर है हमारा यार, तो महल है यार, हम तो टक्कर खा रहे थे, यहाँ सिर फोड़ रहे थे, वहाँ सिर फोड़ दुखी हो रहे थे, तो लाइट जली तो महल दिखाई दिया अपना बढ़िया एकदम सजा सजा, तो कितना आनंद आया कि मज़ा आ गया। उस ज्योति ने महल बनाया नहीं है, महल दिखाया है। ऐसे ही तेरा महल बनाया है। सम्यक ज्ञान ने महल बनाया नहीं है, संवर ने महल बनाया नहीं है, क्या करा है? महल दिखाया है। अपने सम्यक स्वरूप में निश्चलता से प्रकाश करती हुई चिन्मयम, उज्ज्वलम, उज्ज्वल, निराबाद, निर्मल, दैदीप्यमान और निजरस प्राग भार है। प्राग भार अपने भार से, निज रस का भार। अब कांटे पे भार रखा हो तो कौन किसे दबाएगा? कि ज़्यादा भार कम भार दबाओ, खींच लेगा। खींच, आप तो खींच रहे हो तो कौन किसे खींच लेगा? कि बलवान जो है निर्बल को खींच लेगा। यहां कह रहे हैं निज रस के, अपने चैतन्य के रस के भार से। किसका भार ज्यादा है? चैतन्य रस का भार से युक्त, अतिशयता से युक्त ज्योति। ज्योति, ज्योति माने ज्ञान ज्योति। वास्तव में ज्योति ही ज्ञान की है। दीपक की ज्योति तो कहने की ज्योति है। दीपक की ज्योति घटपट पदार्थों को प्रकाशित करती है, भानु पुद्गलों को प्रकाशित करती है। ज्ञान ज्योति 3 लोग को प्रकाशित करती है। घटपट जो तो जहां दीपक जाए वहां प्रकाशित करे, ज्ञान तो यहीं बैठा बैठा 3 लोग को प्रकाशित करे। इतने महान ज्ञान की महिमा है। एक समय की ज्ञान की पर्याय ज्ञान को देख ले तो जितना कर्म है सबका विध्वंस कर दे, सब में गोला पटक दे, परमाणु बम फटक दे उसके अंदर। ऐसा प्रकट हो जाती है। और क्या होती है? ज्ञान ज्योति प्रसारित हो जाती है। क्षण भर निज रस को पी चेतन, एक क्षण भर का निज रस पी करके चेतन मिथ्यामल को धो देता है। काशायिक भाव विनष्ट किए निज आनंद अमृत पीता है। अनुभव सुख तब विलसित होता, केवल रवि जगमग करता है। दर्शन बल पूर्ण प्रकट होता, यही अरहंत अवस्था है। एक क्षण भर का अपने को देखा तो अरहंत बन गया जी। और इसने आज तक क्या करा? सब काम तो करे, अपना दर्शन नहीं करा। मुनि बन जाऊंगा, छोड़ दूंगा, भाग जाऊंगा, त्याग कर दूंगा। इस मोक्ष मार्ग में भी
99% दुखियारे आते हैं। ऐसे बता रहा हूँ। ये तो हमारे भाई साहब जैसे बहुत जीव कम हैं जो आनंद लेते हुए आते हैं, आनंद लेके चले जाते हैं, आनंद दे देते हैं। नहीं तो यहाँ पे दुखियारी आते हैं, घर से दुखी, कोई घर से दुखी है, कोई परिवार से, कोई समाज से, कोई किसी से दुख से भागे भागे आते हैं, सोचते हैं धर्म में शरण मिल जाएगी। लेकिन भाई विषय बदल के तो बात नहीं बनती कि तो विषयों को फेर करके सोचे कि धर्म प्राप्त हो गया, ऐसा तो नहीं है। ये धर्म तो अपने लिए, अपने आनंद के लिए, अपने सुख के लिए करा जाता है, भागने के लिए नहीं करा जाता कहीं से। देखो इनका भावार्थ आचार्य जयचंद छाबड़ा जी क्या कह रहे हैं। अनादिकाल से जो आश्रव का विरोधी है, आश्रव विरोधी कौन है? कौन है आश्रव विरोधी? संवर। संवर। संवर्णम इति संवर है, इसकी परिभाषा ऐसी है। ऐसे संवर को जीत कर आश्रव मद से गर्वित हुआ है। आश्रव क्या हो गया? मद से गर्वित हो गया। वो क्या ना, शेर बैठा था भाई, सो रहा था, ऊपर चूहा कूद गया उसके सिर के ऊपर। अब शेर सो रहा, अब चूहा ने सोचा, देखा नीचे शेर और मैं बैठा ऊपर, तो कि शेर, वो चूहा कैसा हो गया, मैंने शेर को जीत लिया, मैं सिर पे बैठ गया शेर के, ताकत देखो मेरी। और सारे में गाने लगा पूरे जंगल में जा करके कि अब जंगल का राजा मैं हूँ, मैं हूँ, मैं हूँ। कब तक है जंगल का राजा वो? कब तक है? लोगों ने भी देखा भाई, दुनिया ने देखा कि हाँ भाई यार तो कमाल बात होगी, ये तो शेर के सिर पे चढ़ावाया भाई, सही बात है बिल्कुल, ये तो जंगल का राजा, इसे मान लिया। और जंगल का राजा उसे डिक्लेयर कर दिया चूहे को, क्या सब है, तू शेर का सिर पे सवार हो गया, जंगल का राजा तू, और मजे ले रहा। कब तक मजे लेगा वो? कब तक का राजा है? शेर सो रहा है। जब तक शेर सो रहा है तब तक। है ना। अब इसने मोह ने जीव के सिर पर कूद गया, मैं ऐसा कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा, अब शेर जो है वो ऐसा हो गया, वो जीव के ऊपर कूद गया, मैंने राज कर लिया पूरे लोक के ऊपर। कब तक राज कर रहा है तू इसके ऊपर? तेरी ताकत कितनी है? अभी तू हिल भी जाएगा ना, तो हिल भी जाएगा नींद में भी, तो तेरा पता नहीं पड़ेगा तू कहाँ गया। एक मत से गर्वित हुआ है आश्रव। जीव को ताकत पता नहीं है अभी भाई अपनी, इसलिए आश्रव हमारी है। ये ताकत कैसे आजाद हो जाए, तो आश्रव फाश्रव क्या करेंगे? मतलब जीव लोकाकाश को जानता ही है, और वो लोकाकाश के जितने प्रदेश बाहर के हैं ना, लोक के बाहर के, बिना जाए उन सबको भी यही जानता है। अलोकाश में तो कोई जान सकता है द्रव्य, कोई भी द्रव्य नहीं जा सकता ना, अलोकाश में जा सकता है। अलोकाश, लोक से बाहर कोई द्रव्य जा सकता है? ज्ञान जा सकता है। जहां किसी का प्रवेश नहीं है वहां भी ज्ञान का प्रवेश है। वो ज्ञान खाली लोक को नहीं जानता, ऐसा अनंत उसके बाहर जो अलोकाकाश है, अनंत अनंत प्रदेशी, उसको भी ज्ञान जान लेता है। बताओ बैठ करके यहाँ पर, तो बताओ गमन वहां पर है कि नहीं है? कि यहाँ है। किसका गमन है? कि ज्ञान का गमन है, वहां पर ज्ञान चला जाता है वहां पर। ऐसा मत से गर्वित हुआ है, उस आश्रव का तिरस्कार करके मैंने वो जो आश्रव था उसका तिरस्कार कर दिया। किसने? संवर ने। तिरस्कार नहीं करा उस पर जिसने सदा के लिए विजय प्राप्त कर ली है। मोह का बीज ऐसा नाश कर दिया कि अब दोबारा अंकुरित नहीं होगा। आचार्य देव कहते हैं अपने उसमें गाथा में, कलश में, क्या करा? मोह का बीज ऐसा नाश कर दिया कि अब दोबारा वो अंकुरित नहीं हो सकता। ऐसा नाश कर दिया आश्रव को, ऐसा नाश कर दिया। कब तक के लिए? सदा काल के लिए उस आश्रव पर विजय प्राप्त कर ली है। ऐसे संवर को उत्पन्न करता हुआ, ऐसे मित्र से साथ बैठता हुआ, मित्रता करता हुआ, समस्त पर रूप से भिन्न, समस्त पर रूप माने पुद्गल के रूप, जड़ रूप, अचेतन रूप, उनसे भिन्न और अपने स्वरूप में निश्चल। अपने स्वरूप में क्या हुआ? निश्चल माने हिलता नहीं है, चलाया मान नहीं होता, कहते हैं निश्चल। निश्चल यह चैतन्य प्रकाश कैसा है अंदर में जो मैं विराजमान हूं? कैसा हूं? चैतन्य प्रकाश निज रस की अतिशता पूर्वक निर्मलता से उदय को प्राप्त हुआ है। ये कलश आचार्य देव ने लिया भैया। ये तो पहले ही इतना मतलब महिमा गा दें उसकी
कि अब तो सुनने में मजा आए, आगे अधिकार सुनने में। ऐसा कलश लिखते शुरू में ही। इस ज्ञान की अत्यंत महिमा है। संवर अधिकार के प्रारंभ में ही, जब संवर प्रारंभ करा उसमें ही श्री कुंद आचार्य देव सकल कर्म का संवर करने के लिए उत्कृष्ट उपाय जो भेद ज्ञान है उसकी प्रशंसा करते हैं। देखो, संवर का सबसे पहला उपाय भेद विज्ञान है। क्या उपाय है? भेद विज्ञान। इस संवर में सारे भेद विज्ञान चर्चा करेंगे। इस जीव को आज तक भेद विज्ञान रूपी शुद्ध न्याय का प्रकाश प्रकाशित ही नहीं हुआ। ये देह की क्रियाओं को, राग की क्रियाओं को, कषाय की क्रियाओं को बदल कर ही धर्म मानता रहा। ये सोचता रहा कि ये क्रियाएं बदल दूंगा, परिणाम बदल दूंगा तो धर्म हो जाएगा, शांति हो जाएगी, धर्म हो जाएगा मेरा। इनसे धर्म का कोई लेना देना नहीं है। और आचार्य देव जो है ना, पहली गाथा लिखकर ऐसा विस्फोट करेंगे कि जगत जन हिल जाए। वास्तव में ऐसी गाथा है ये, और बहुत प्रसिद्ध गाथा है। ऐसा विस्फोट करने वाले हैं कि जगत जन के तो पसीने छूट जाएं। ऐसी गाथा पड़ेगी। इसने आज तक मंद कषाय को धर्म माना। क्या करा? 5 पापों को छोड़ दो भैया। क्रोध करना छोड़ो भाई, क्रोध बहुत करते हो। मान करना छोड़ दो भाई साहब। लोभ, मायाचारी, पाप, ये भैया बिल्कुल छोड़ दो भैया। इसके बिना धर्म नहीं सकता। और इसने क्या करा? इनको छोड़ने का नाम धर्म समझ लिया, और छोड़ करके जो शांति प्राप्त अंदर में हुई ना थोड़ी बहुत देर के लिए, इसने उसको धर्म समझ लिया। वो जो उसने उस धर्म समझ लिया, कहते हैं मोही मिथ्या दृष्टि है। इसने गलती से किसी और चीज को धर्म मान लिया। ये बता रहे थे कि वहां अमेरिका से एक डायमंड बन गया, और एक डायमंड क्या था, और डायमंड की कीमत जो 10,000 रुपये की यहाँ पड़ती है, वो 1,000 रुपये की कीमत आ रही थी अमेरिका से। तो नाम बता रहे थे, क्या बता रहे थे उसका। अब क्या हुआ कि वहां पर वो हीरा इतना फाइन बनाया कि पहचान नहीं हुई उसकी, क्यों नकली है कि असली है। और लोगों ने जब शुरू में लगे लोग 1,000 रुपये का 10,000 रुपये बेचा, और लोग अरबपति बन गए उस हीरे को बेच करके। अमेरिका का जो हीरा था, मशीन से ही पकड़ में ना आए, इतना फाइन बनाया वो हीरा उन लोगों ने। लेकिन जो मार्केट में खबर फैली, धीरे धीरे पता लगा, तो पता लगा कि ये 1,000 रुपये का हीरा 10,000 रुपये बेच रहे हैं, और अमेरिका से 1,000 रुपये मारा। अलग बिल्कुल हीरा रहा, मशीन में पकड़ पा रही कि असली है कि नकली है। लेकिन कोई ज्ञान नहीं भैया हो तो वो इनके भेद को पहचान पाए। और अब कहेंगे कि क्रोध क्रोध में है, उपयोग उपयोग में है। देखो, गाथा तो एक बार पढ़ लें, पहली गाथा पढ़ लें, गाथा पढ़ हरिगीत पढ़ लेते हैं, और गाथा गुनगुनाना आज दिन में ये आपको सही में मजा आ जाएगा। क्या बार बार चलाने से पकता है वो अंदर में। एक कुकर गैस पर रख दो तो खोलता है ना, अंदर में सब्जी बनती है, होता है। ऐसे ही बार बार गाथा दिमाग में चलाने से वो पकता है, और मोह का भाव होता है, मोह गलता है उससे। तो गाथा पढ़ लेते तीनों ना, फिर समय हो गया। उपयोग में उपयोग को उपयोग नहीं क्रोध आदि में, है क्रोध क्रोध विषय ही निश्चय, क्रोध नहीं उपयोग में। उपयोग है नहीं अष्टविध कर्मों अवरुणो कर्म में, वो कर्म अरुणो कर्म भी कुछ है नहीं उपयोग में। ऐसा विपरीत ज्ञान जब ही प्रगटता है जीव के, तब अन्य नहीं कुछ भाव वह उपयोग शुद्धात्मा कर। ये विपरीत नहीं है, अविपरीत है। ये मैं सोच रहा क्या लिखा, ये जो लिखा ना मेरे सामने, इसमें विपरीत लिखा है ना, ये ऐसा आएगा इसमें, ऐसा अविपरीत ज्ञान। मुझे लग रहा कुछ मैचिंग नहीं बैठ रही थी पढ़ते हुए। ऐसा अविपरीत ज्ञान। धर्म का प्रारंभ होगा तो इस ही प्रकार से होगा। ये जो पहली गाथा लिखी ना, रट देना, उपयोग है, उपयोग में उपयोग है, क्रोधादि में क्रोधादि में क्रोधादि में क्रोधादि नहीं उपयोग में। इस तरह को रट देना और प्रैक्टिस करना पूरे दिन आज बैठ करके। ये क्या कहना चाह रहे हैं आचार्य देव, क्या इसके अंदर गूढ़ रहस्य देना चाह रहे हैं इसके अंदर, गाथा के अंदर। ये गाथा मोक्ष का मूल है, ये समझ लो। एंट्री है, द्वार है ये मोक्ष का, ये गाथा। जिसने गाथा समझ ली, समझ लो मोक्ष का प्रारंभ कर दिया, कर्मों पे बम पटक दिया उस आदमी ने। ऐसा है, ठीक है जी। अब चर्चा इसकी कल करेंगे, बहुत गहरी चर्चा इसकी है, 5-7 दिन गाथा चलेगी ये। और गूढ़ रहस्य है गाथा के, जिसे गाथा समझ में आ गई, समझ लो मोक्ष मार्ग से प्रारंभ कर दिया बस। ऐसे आचार्य देव ने गाथा लिखी है। संवर है ना, तो उसको एंट्री देनी है ना। अब शादी में एंट्री देनी हो किसी को, अब फटे फटे कपड़े पहन के आ जाए तो एंट्री दोगे नहीं दोगे उसको?
बताओ, ये तुम्हारे शादी बच्चे की शादी हो तो फटे पुराने कपड़े पहन के आए तो एंट्री देंगे नहीं देंगे उसको? भैया रिश्तेदार है। नहीं, रिश्तेदार की बात नहीं है, रिश्तेदार भी ऐसा क्यों आएगा फटे पुराने कपड़े पहन के? कोई भिखारी आ जाए, कोई गली मोहल्ले का आदमी आ जाए फटे पुराने कपड़े पहन के, तो एंट्री देंगे नहीं देंगे? नहीं उसको तो जो शादी का रिश्तेदार होगा वो कैसे आएगा? वो तो भाई साहब अलग दिखाई देगा। वो तो अलग से दूर से देखते मतलब दूर से पहचान में आता है कि ये रिश्तेदार है, कि ये बाहर से ऐसे उठाई के आ गया, पहचान में आता है। सही बात है। ज्ञानियों के रिश्तेदार ज्ञानी होते हैं, भगवान के रिश्तेदार भगवान बनने वाले होते हैं। उनकी वेशभूषा, पहनना, ओढ़ना, सोचना भगवान जैसे ही होता है। ऐसा नहीं कि उठाई गिरे आए इनको जी बस मुनि बन जाओ, ढोल पीट दिया कि बस इसमें धर्म है, मुनि बनने में धर्म है, छोड़ दो, त्याग दो, नियम ले लो और तेरा धर्म हो गया, और पापों को हटा दो और सब इनका भाव करो तो धर्म हो गया। लवलेश भी नहीं है, परछाई भी नहीं है, छा भी नहीं है, छा भी नहीं है। इस गाथा को समझ ले तो पता लगे धर्म किस चिड़िया का नाम है। गजब है। पढ़ेंगे इसको अच्छे से और समझना इस गाथा को। ये गाथा समझ में आ गई तो धर्म का मूल समझ में आ जाए वास्तव में। चलो जी, निज निधि निज में बता दी आनंद।